हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं इसको इस डायग्राम की मदद से समझा देता हूं। देखिए, ये एक नीचे देखिए, ये एक ठोस है। नीचे ये क्या है आपको बच्चों, ये एक आपका ठोस है। आपका इसके अंदर से ठोस पदार्थ है कोई भी, इसके अंदर से प्रकाश जा नहीं सकता है। मतलब कि ये पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है। पारदर्शी रहता तो उसके अंदर से प्रकाश चला जाता, लेकिन अपारदर्शी है मतलब इसके अंदर से प्रकाश नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, टकराकर वापस आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से सूरज की किरणें चली। ठीक है, सूरज की किरणें चली तो यहां पे आपकी यहां पे पड़ी। ठीक है, तो यहां के अंदर तो जाएगी नहीं, तो यहां से क्या जाएगी, यहां से आपकी वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो जब प्रकाश की किरणें टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। देखिए, यही मैंने लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है बच्चों, वो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि बोर्ड में लिखें तो हमको पूरा का पूरा नंबर मिले। ठीक है, देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समतल लेते हैं और एक ऐसा समतल लेते हैं बच्चों कि इस समतल के अंदर जो है प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएंगी। ठीक, और आपकी यदि प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो परावर्तित हो जाएंगे, मतलब यहां से आएंगी तो वापस चली जाएंगी। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक आपतित किरण लेते हैं। ठीक है, आपतित किरण लेते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आपतित किरण हो गया। ठीक है, ठीक, आपतित किरण मतलब कि जो किरणें आ रही हैं और टकरा के जो वापस जा रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पे बच्चा गिरता है, जिस बिंदु पे ये गिरता है, ठीक है, जिस बिंदु पे ये प्रकाश आके गिर रही है, इस पॉइंट से यदि एक 90 डिग्री का, इस पॉइंट से बच्चों यदि एक 90 डिग्री का एक कोण खींचे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा अभिलंब होगा। ये क्या होगा बच्चों, अभिलंब। तो मैं आप लोग को लिख लिख के सारी चीज बता दे रहा हूं। तो ये क्या है बच्चों, अभिलंब है। ये क्या है बच्चों, आपका अभिलंब है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अभिलंब। ये क्या हो गया बच्चों, अभिलंब। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, ये क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। और ये आप लोग का क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये तीनों चीज आप लोग को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले आपतन कोण और परावर्तन क्या कोण क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण मतलब जो होता है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित आपतन कोण। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो ये हो गया आपका आपतन कोण। और फिर उसके बाद जो होता है परावर्तन कोण होता है, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आई और ये हो गया क्या, आर। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है बच्चों, कि जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है बच्चों। मतलब यहां पे देखें कि हम लोग इस तरीके से लिखें कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल आर लिखेंगे। कि जो आपतन कोण होता है बच्चों वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं आपको कि आपतन कोण जो होता है, ठीक है, जो आपतन कोण होता है वह किसके बराबर होता है, वह आपके बराबर होता है परावर्तन कोण के। किसके बराबर होता है बच्चों, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला नियम।
अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है कि ये जो आपतित किरण हो गया, ठीक है, अभिलंब हो गया, ठीक है, और ये जो परावर्तित किरण है, आप लोग देखिए परावर्तित किरण है और ये जो सतह है, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। किसमें होंगे? एक ही तल में होंगे। देखिए जैसे इसको मैंने एक ही तल में बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ, ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड का एक सतह है और इसी सतह पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये सारे के सारे एक सतह में होंगे। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, ठीक है, तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों प्रकाश के परावर्तन का नियम, और इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो विद्या विहार के हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।